नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के समय, दूरी तथा चाल पे क्वेश्चंस की, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे बहुत दिन हो गए थे क्लास लिए हुए। आज मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आज स्टार्ट करना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे पहले छोटी छोटी चीजें आप जान लीजिए। कभी भी स्पीड ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। स्पीड के लिए आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर दिया हुआ है, उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, उसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप अपने ध्यान में रखे रहिए। कैसे होता है ये कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम पूरा उसका फोटो खींच के आपको हम भेज देंगे कैसे हुआ है। तो अब हमें बात करनी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। जो पहला क्वेश्चन आता है ना, इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है, आज टॉपिक 1 है इसका। टॉपिक 1 इसका शुभारंभ है आज। इसमें टॉपिक 1 में जो पहला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए किसी डिस्टेंस को कोई दो वस्तुएं हैं। किसी डिस्टेंस को एक वस्तु x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेती है, ठीक है। इसी डिस्टेंस को फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेती है। सेम डिस्टेंस था, एक बार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेती है। तो टोटल दूरी को चलने में औसत चाल क्या रही होगी? टोटल दूरी को कवर करने में टोटल दूरी को कवर करने में इसकी औसत चाल क्या रही होगी, एवरेज स्पीड क्या रही होगी? डायरेक्ट आप निकालेंगे। फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। कोई दो वस्तु अगर है आपके सामने जो किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी वाली y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या वापसी कर रहा है उसी स्पीड से, तो डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में टोटल दूरी कवर करने में उसकी औसत चाल होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी तरह से अगर हम बात करें तीन वस्तुएं जो कि एक समान दूरी है, एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरी वाली z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है और सेम डिस्टेंस कवर आउट कर रही है, इस कंडीशन में जो औसत चाल होगी वो होगी 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये हो जाएगा इस कंडीशन में औसत चाल। जब तीन वस्तुएं आपकी एक समान चाल से, तीन वस्तुएं अलग अलग चाल से चल रही हो और सेम डिस्टेंस को कवर आउट कर रही हो, उस कंडीशन में टोटल दूरी का औसत चाल होगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये आपका हो गया। अब इसके बेस क्वेश्चन कैसे लगवाते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना से छपरा जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पटना लौट आती है। देखिए, पटना से छपरा गई, फिर छपरा से पटना लौट आई। पटना से छपरा गई कितने स्पीड से? ये पटना है हमारा, हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। पटना से छपरा गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर छपरा से ये पटना लौट आती है। छपरा से पटना लौट आती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बताइए, पटना से छपरा गई, फिर छपरा से पटना आई, तो डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ क्या? डिस्टेंस तो कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। डिस्टेंस पटना से छपरा अगर 10 किलोमीटर है तो छपरा से पटना भी क्या होगा? 10 ही किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो दूरी समान है, दोनों की अलग अलग स्पीड है। पहले गया और किसी स्पीड से आया, किसी स्पीड से। इस कंडीशन में औसत चाल उसकी क्या रही होगी? तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2 इंटू xy यानी 60 इंटू 40 अपॉन x प्लस वाई यानी 60 प्लस 40 यानी 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 चौक 48 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड रही होगी। 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड
रही होगी। पहले ध्यान से सुनिएगा, पटना से छपरा गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, छपरा से पटना आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने बताया था कि सेम डिस्टेंस को कवर आउट कर रहा है अगर दो वस्तु या एक ही वस्तु सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, उस कंडीशन में उसकी औसत चाल क्या रही होगी 2xy अपॉन x प्लस y। अगर तीन वस्तुएं सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर आउट कर रही हैं तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आप लगा लेंगे आज, ठीक है। तीन वस्तुओं के लिए याद हो गया 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस पे क्वेश्चन आपको नहीं लगवा रहा है, आप लोग लगा लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। अब आता है क्वेश्चन, कोई वस्तु अगर t घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। चलिए t घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, फिर उसी सेम डिस्टेंस को कोई वस्तु अगर वापस आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, t घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई निश्चित दूरी को तय कर रही, फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई वस्तु वापस आ रही है या शेष दूरी या t घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर कुछ दूरी तक गई होगी, फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की दूरी तय की। इस कंडीशन में आने तथा जाने में टोटल तय की गई दूरी होती है 2xyt अपॉन x प्लस y। और अगर कहीं एक ही तरफ से डिस्टेंस आने में या जाने में और अगर दे देता है, या तो आने में डिस्टेंस पूरा कितना है या तो जाने में डिस्टेंस कितना है, तो उसका आधा हो जाएगा xyt अपॉन x प्लस y। अभी क्वेश्चन भी लगवाएंगे तो सारी चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु थी हमारे पास और डिस्टेंस हमारे पास, सपोज दैट यहाँ से गोरखपुर से हम गए पटना तक t घंटे में और स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वापसी हम किए y किलोमीटर पर आवर से, ध्यान दीजिएगा, वापसी हम किए y किलोमीटर पर आवर से। इस कंडीशन में तो टोटल तय की हुई दूरी आने और जाने में तय दूरी ये हो जाएगा 2xy इंटू t अपॉन x प्लस y। आने और जाने में जो दूरी होगी वो टोटल दूरी तय करेगा 2xy अपॉन x प्लस y इंटू ऊपर t हो जाएगा। ये ध्यान देंगे कि हो सकता है g से गोरखपुर से हम कुछ दूरी तक चले t घंटे में और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हो सकता है शेष दूरी को भी दे दे कि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक कवर कर रहा है, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब अगर कह दे कि निश्चित दूरी क्या थी गोरखपुर से पटना की, अब ध्यान दीजिएगा आने में और जाने में दोनों में 2xyt अपॉन x प्लस y लग रहा है, लेकिन एक ही तरफ से जाने में यही तो डिस्टेंस होगा, गोरखपुर से पटना तक का ही डिस्टेंस एक ही तरफ में हम निकाल लेंगे कि निश्चित दूरी कितनी है, तो इसका आधा होगा, तो यहाँ से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। 2 को आप टर्मिनेट कर दीजिए तो निश्चित दूरी आपको पता चल जाएगी कि गोरखपुर से पटना तक की निश्चित दूरी कितनी थी। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्कूटर चालक था, किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। एक स्कूटर चालक है, वो किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर रहा है। यदि आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा शेष दूरी को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हो, देखिए चला हो तो कुल दूरी क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, आधी दूरी चल रहा, मान लीजिए यहाँ से उसको यहाँ तक जाना था, ये डेस्टिनेशन पॉइंट था, ये इसका ओरिजिन था,
यहाँ से इसको यहाँ तक जाना था, तो आधी दूरी को ये चल रहा है कितनी स्पीड से, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, मान लीजिए 6 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर कवर कर लिया इतनी स्पीड से। ठीक है, 21 किलोमीटर। और टाइम भी दे रहा है, इसको हम तय कर रहा है, टाइम टी दे रहा है 10 घंटे में कवर कर रहा है। अब मान लीजिए 6 किलोमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर को ये कवर कर रहा है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगला 3 किलोमीटर ये कवर कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मेरी बात समझिएगा, आप गोरखपुर से पटना गए थे, मान लीजिए 400 किलोमीटर था, फिर पटना से आप गोरखपुर आए तो 400 ही किलोमीटर तो कवर किए। तो यहाँ से यहाँ तक ये गया वस्तु, यहाँ से यहाँ तक कोई बाइक राइडर गया 3 किलोमीटर, तो 3 ही किलोमीटर तो चला है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल 6 था क्योंकि आधा कवर कर रहा है। फिर 3 किलोमीटर ही यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, अब वापस भी आए तो 3 किलोमीटर, या इसके आगे भी 3 किलोमीटर ही जा रहा है, तो बात तो वही हुई। इस कंडीशन में टोटल दूरी क्या कवर कर रहा है, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वही काम हो जाएगा। टोटल आने जाने में दूरी जो तय किया 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई इंटू टी कितना लग रहा है 10 घंटे, 2 × 21 × 24 अपॉन 10, ये हो जाएगा आपका 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 9 × 45, 5 2 × 10। अब इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 224 किलोमीटर। ये आंसर आएगा आपका 224 किलोमीटर। ये टोटल दूरी वहां से वहां तक की आ गई, जितना वो कवर करना चाहता था आने और जाने। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन था, मनोज मोटरसाइकिल द्वारा दिल्ली से अलीगढ़, मनोज जो था मोटरसाइकिल से कवर करता है दिल्ली से अलीगढ़ का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो दिल्ली से अलीगढ़ गया कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेंगे मेरे तो आप निश्चित ही एग्जाम निकाल लेंगे। देखिए, दिल्ली से आजमगढ़, दिल्ली से अलीगढ़, हम फिगर इसलिए बना रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझा सके। दिल्ली से अलीगढ़ की स्पीड, इसकी डिस्टेंस जो होगी वो निश्चित होगी, ऐसा तो नहीं है चेंज होगी। दिल्ली से अलीगढ़ ये जा रहा है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा है तथा लौट आता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये अलीगढ़ से दिल्ली भी आ रहा है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। डिस्टेंस सेम था, दिल्ली से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली। इस कंडीशन में कह रहा है कि यदि उसे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगा, मतलब गया और आया, टोटल टाइम उसको लगा कितना घंटा, 5 घंटा। कितना टाइम लगा, 5 घंटा लगा टोटल टाइम। तो पूछ रहा है दिल्ली और अलीगढ़ की दूरी कितनी है, तो दिल्ली और अलीगढ़, यहाँ दिल्ली से अलीगढ़ एक ही तरफ का निकाल देंगे, हमारा काम चल जाएगा। यानी डबल निकालें कि पूरी आने जाने में तय की गई दूरी का आधा करें, या एक ही बार निकाल दें x y t अपॉन x प्लस वाई, कोई जरूरत नहीं है। पहले हम डिस्टेंस निकालें आने जाने में 2x y t अपॉन x प्लस वाई, फिर उसका आधा करें। बस हम आधा ही पहले ही निकाल दे रहे हैं x y t अपॉन x प्लस वाई, उसका 2x y t अपॉन x प्लस वाई का आधा क्या होगा, x y t अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x y t अपॉन x प्लस वाई, दैट इज फाइनल 60 × 40। दिल्ली से अलीगढ़ का यही डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा 100। और t कितना है, टाइम लग रहा है 5 घंटा। ये देखिए 0 0 से कैंसिल, 6 चौक 24, 24 चौक 96, 24 25, 120 किलोमीटर दिल्ली से अलीगढ़ का डिस्टेंस था। ये कैलकुलेटिव है, ये पता नहीं कितना डिस्टेंस होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या आ गया, 120 किलोमीटर दिल्ली से अलीगढ़ तक का डिस्टेंस आ गया। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो डाउट होगा उसे एक बार और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।